अब मैं आपको औपचारिक पत्र समझाने जा रही हूँ। औपचारिक पत्र का मतलब होता है ऑफिशियल। जैसे आप जल बोर्ड को लिखते हैं, विद्युत विभाग को लिखते हैं, आप किसी ऑफिस में कोई पत्र लिखते हैं, स्कूल के लिए लिखते हैं, तो ये क्या होते हैं? औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक होते हैं जो आप घरेलू पत्र लिखते हैं, आप घर के किसी व्यक्ति के लिए लिखते हैं, दोस्त के लिए लिखते हैं। यहाँ मैं आपको औपचारिक पत्र पढ़ाने जा रही हूँ। पत्र समझने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि आप प्रश्न को समझे, क्या कहा जा रहा है, किसको पत्र लिखा जा रहा है और कौन लिख रहा है। दूसरी बात है, आप उसका पहले हिंदी में अर्थ समझ लीजिए। जल्दबाजी मत करिए। आप समझिए कि आपसे क्या कहा जा रहा है, रिक्त स्थान में क्या भरना है। मंजूषा के शब्दों का अर्थ आना चाहिए आपको। उनका आप अर्थ समझ लीजिए। आप पहले पत्र को एक बार पढ़ लीजिए, इसकी हिंदी बना लीजिए, फिर उसके बाद आप संस्कृत के शब्दों को मंजूषा के से लेकर के सही जगह आप फिट कर दीजिए। क्योंकि आप संस्कृत, चूंकि आपकी बोलचाल की भाषा तो है नहीं जो आप एकदम से भर लेंगे, पहले आप उसको हिंदी आप समझिए। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं। प्राचार्य महोदयाय, यानी प्राचार्य महोदय से, यानी प्रिंसिपल से उपस्थित न्यूनतम, यानी आपकी हाजिरी कम हो गई है, उपस्थिति अटेंडेंस जो शॉर्ट हो गई है, उपस्थित न्यूनता के लिए क्षमापयितुम प्रार्थना पत्रम, उनसे आप उसकी क्षमा के लिए प्रार्थना पत्र, यानी मेरी उपस्थिति कम हो गई है तो आप ना मुझे परीक्षा में बैठने दीजिए। आप इसी तरह की प्रार्थना की जाती है कि आप उसे, आप जो है इसको आप इग्नोर करके आप मेरे लिए कुछ करिए कि मैं पेपर दे सकूं। ठीक है, इसके लिए ये पत्र लिखा जाता है। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान महोदय प्रधानाचार्य महोदया, राजकीय सर्वोदय विद्यालय। यहाँ पर चूंकि नंबरिंग नहीं है और पहले से ही यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर तो आप ऐसे पढ़ेंगे, श्रीनिवास पुरी नौ दिल्ली, पूज्य महोदया, सादर नमो नमा। कई बार क्या होता है, आपको रिक्त स्थान यहाँ मिलता है, नमो नमा लिखा और सादर रिक्त स्थान है तो आप भर देंगे, ये लिखा है तो आप ये भरेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि प्रधानाचार्य महोदय तो लिखा हुआ है लेकिन ये जगह का नाम नहीं लिखा और ये मंजूषा में है, तो आप जगह का नाम मंजूषा से निकाल के भर देंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको ये खाली पत्र पहले आपको समझाती हूँ। यहाँ पर आप ये भरा हुआ नहीं है। साधा नमूना सेवायाम इदम निवेदनम, सेवा में ये निवेदन है, यत यानी कि, सेवा में ये निवेदन है कि आप यहाँ पर वो व्यक्ति ही होगा जिसका रिक्त स्थान भरेंगे। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। अहम राज्य क्षमा रोगेण ग्रस्ता, मैं राज क्षमा रोग से ग्रस्त हूँ, आसमने हूँ, मया मने मेरे द्वारा। अब बताएंगे प्रमाण पत्र भी भेजा गया, यानी कौन सा मेडिकल प्रमाण पत्र भेजा गया होगा। ठीक है, तथापि मम, अब मैं न्यूना जाता, तो उनका क्या कम हो गई होगी, कम हो गई है क्या, यहाँ उपस्थिति का होगा। आप मंजूषा से ढूंढेंगे फिर लिखेंगे, मैं अभी समझाऊंगी। अतः हम, इसलिए मैं परीक्षा देने में निरुद्धा, मुझे देने से रोका जा रहा है। यदि अब यहाँ पर मम उपस्थित, क्षमा कौन करेगा, मेरी उपस्थिति को कौन क्षमा करेगा, यहाँ पर निश्चित ही आप जब हिंदी समझ रहे हैं तो आप जान जाएंगे यहाँ प्रिंसिपल के लिए ही कहा जा रहा होगा, कि प्रिंसिपल के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया होगा मंजूषा में, वो आप यहाँ भरेंगे। फिर यहाँ लिखा, अब यहाँ रिक्त स्थान है, लिखा युवा है, इस प्रकार से मैं परीक्षा देने में समर्थ हो जाऊंगा, यानी वो क्षमा करेंगे तो समर्थ हो जाएंगे। कक्षायाम, कक्षा मेरी गणना योग छात्रेशु, यानी योग छात्रों में होती है। यहाँ पर इसका शब्द देखना कौन सा है, तो यहाँ आप भरोगे। इत भगवान जानाति, आप तो जानते ही हैं, भगवान है नहीं, आप जानाति माने जानते हो नहीं। आयम मम प्रथमोवसरा, ये मेरा पहला अवसर है जब मेरे साथ ऐसा हो गया कि बीमारी के कारण मेरी उपस्थिति कम हो गई। अतः सादर इदम प्रार्थ्यते, यानी यहाँ पर मैं सादर प्रार्थना करता हूँ, यानी कि मम उपस्थित न्यूनतम क्षमा, यानी मेरी उपस्थित की कमी को क्षमा करके, यानी यहाँ पर करके, करने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया। अनुगृहातु माम भवान, मुझे अनुग्रहित करो। तदयो, मैं आपका अनुग्रहित हो जाऊंगा। तदेव वार्षिकी परीक्षा दातुम अहम, यानी तब मैं वार्षिक परीक्षा देने में मैं क्या समर्थ हो, जरूर यहाँ समर्थ शब्द होगा, समर्थ हो जाऊंगा। अब हम आपका आज्ञाकारी शिष्य, अब शिष्य का जो नाम होगा मंजूषा में आप वो भरोगे। यहाँ पर देखो, ये कृत्वा का अर्थ है, अभी मैं इनके भी अर्थ समझा देती हूँ। यानी करके, द्विमास पर्यंत माने 2 महीने से, उपस्थित यानी हाजिरी, भवान यानी आप,
कौन? प्रिंसिपल के लिए होगा। दीपकानी उसका नाम है। तदर्थम इसलिए, तरी यानी तो, चिकित्सक माने डॉक्टरी, समर्थो माने समर्थ, कृत्य माने करा जाता है। ठीक है, अब हम आपको ये पूरा पत्र मंजूषा के साथ थोड़ा सा छोटा करके समझाती हूँ, जिससे कि आप इसको मंजूषा भी देख सकें और आप थोड़ा सा समझ सकें। देखो यहाँ मंजूषा है ना, मैं एक बार ऐसे भी समझा दूंगी लेकिन वैसे भी समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ हाँ मैं ऊपर नीचे करके समझा देती हूँ। ठीक है, जैसे ये यहाँ पहला नंबर है, सेवायाम इदम निवेद्यम। सेवा में ये निवेदन है कि, अब यहाँ पर आप क्या भरेंगे? द्विमास पर्यंतम। द्विमास पर्यंतम 2 महीने से मैं राजयक्ष्मा रोगेण ग्रस्ता, राजयक्ष्मा रोग से ग्रस्त हूँ। और यहाँ पर सेकंड नंबर में मया सेकंड नंबर में मैंने आपको नंबरिंग करके दिखाई, तदर्थम माने इसलिए, तदर्थम मया इसीलिए मेरे द्वारा। अब यहाँ पर किसका प्रमाण पत्र? चिकित्सक। 3 नंबर देखो, चिकित्सक यानी डॉक्टर का प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है। तथापि मम, फिर भी मेरी क्या हो गई है? उपस्थिता। यहाँ पर देखो उपस्थिता शब्द का प्रयोग होगा, ये दो। चौथा है उपस्थिता है, उपस्थिता, मेरी उपस्थिति क्या हो गई है? न्यूनता जाता, मेरी उपस्थिति कम हो गई है। अतः है परीक्षा दातुम निरुद्धा, मुझे परीक्षा देने से रोका जा रहा है। यदि यदि यहाँ पर क्या होगा? भवान। देखो यहाँ पर भवान शब्द है, 5वां नंबर भवान। भवान मम उपस्थित न्यूनता क्षमाम करिष्यति, यदि आप मेरी उपस्थिति की न्यूनता को क्षमा करेंगे। अब यहाँ तरी, तो इस प्रकार से मैं परीक्षा देने में समर्थ हो जाऊंगा। तो यहाँ पर देखो 6ठे नंबर पर तरी शब्द है ना, 6 नंबर मैंने लगाया हुआ है तरी, तो इस प्रकार से मैं परीक्षा देने में समर्थ हो जाऊंगा। कक्षायाम यानी कक्षा में मेरी गणना योग छात्रों में क्या होती है? होती है। अब इसके लिए आप देखिए 6ठे नंबर पे, हाँ कृत्य 7वां नंबर देखो, मेरी गणना की जाती है। किसमें की जाती है? योग छात्रों में की जाती है। एवं हम इस प्रकार से मैं परीक्षा देने में समर्थ हो जाऊंगा। कक्षा में मेरी की जाती, गणना की जाती है। 7वां नंबर, इति भवान जाना दिए, तो आप जानते हैं प्रिंसिपल को तो पता ही होता है कि कौन कैसा बच्चा है। अयम मम प्रथमो अवसर, ये मेरा प्रथम अवसर है। अतः सादरम इदम प्रार्थी, इसलिए मैं सादर पूर्वक ये प्रार्थना करता हूँ, यानी कि मेरी उपस्थिति की न्यूनता क्षमाम। 8वें नंबर पे क्या भरेंगे? कृत्वा यानी क्षमा करके, अनुग्रहित करें, माम भवान, मुझे आप अनुग्रहित। ततएव वार्षिकी परीक्षाम दातुम अहम, इसलिए मैं वार्षिक परीक्षा देने में, दातुम माने देने में, अहम माने मैं क्या हो जाऊं? समर्थो। 9 नंबर देखो, समर्थो भविष्याम, मैं समर्थ हो जाऊंगा। भौदी आज्ञाकारी शिष्या, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब जगह खाली है, तो कौन है वो? 10वां दीपक। नाम कहाँ लिखा है? दीपक। ठीक है, आपको मैं आपकी सुविधा के लिए, ऐसे तो मैंने नंबरिंग करके आपको समझाया ही, लेकिन अब मैं आपको भर कर दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने आपकी सुविधा के लिए, जिससे आप कॉपी में लिख सकें, मैंने आपको भर के दिखाया है। यहाँ पर देखो लिखा है, प्राचार्य महोदय को उपस्थित न्यूनता के लिए, क्षमा के लिए प्रार्थना पत्र, ये प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय सर्वोदय विद्यालय, श्रीनिवासपुरी, नौ दिल्ली, पूज्य महोदय, सादरम नमो नमः। अब आपको रिक्त स्थान थे, मैंने आपको भर कर दिए हुए हैं, जिससे आप आसानी से समझ सकें। सेवायाम इदम निवेदनम यत् द्विमास पर्यंतम, 2 महीने से अहम राजयक्ष्मा रोगेण ग्रस्ता, 2 महीने से मैं राजयक्ष्मा रोग से ग्रस्त आसानी हूँ। तदर्थम माने इसलिए, मया माने मेरे द्वारा, चिकित्सक प्रमाण पत्र, किसका? आप मेडिकल प्रमाण पत्र देते हो ना, कहते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर लाओ, तो वही चिकित्सक यानी डॉक्टरी, चिकित्सक क्या होता है? डॉक्टर होता है ना। चिकित्सक प्रमाण पत्र, आप प्रमाण पत्र के पहले क्या भरेंगे? आप ये सोच लो, प्रमाण पत्र है और इसके लिए मांगा जा रहा हाजिरी की न्यूनता के लिए, तो आप यहाँ पर चिकित्सक भरेंगे। प्रेषितम, तथापि मम, क्या न्यून थी? आपने देखा था ना, उपस्थिति न्यून है, तो आप यहाँ पर मंजूषा से उपस्थिता भरेंगे। फिर भी मेरी उपस्थिति कम हो गई है, उसके बावजूद कम हो गई है। तो है, मैं उसने मेडिकल प्रमाण पत्र दिया, लेकिन फिर भी उपस्थिति कम है, इसलिए मैं परीक्षा देने के लिए मुझे निरुद्धा माने मुझे रोका जा रहा है, मैं नहीं दे सकता हूँ। यदि
भवान यानी आप, मम उपस्थित मेरी उपस्थित की न्यूनता को क्षमा करेंगे। मेरी उपस्थित की न्यूनता को क्षमा करेंगे, यहाँ रिक्त स्थान था तो आप समझ जाइए कौन करेगा, प्रिंसिपल करेगा। और प्रिंसिपल के लिए ही भगवान शब्द का प्रयोग, आप मेरी उपस्थिति की न्यूनता को क्षमा करेंगे। तरी का अर्थ होता है तो, इसका अर्थ होता है ऐसे, तो मात्रा लगती है इसमें, तो एवं हम इस प्रकार से मैं परीक्षा देने में समर्थ हो जाऊंगा। ठीक है, पहले तो आपको शब्दों का अर्थ आना चाहिए। अब जैसे तरही का आप लिख लीजिए कॉपी में, इसका अर्थ होता है तो। भविष्य कक्षा मम गणना योगेश छात्रों, कक्षा मेरी गणना क्या होती है, योग छात्रों में क्रियते की जाती है, योग छात्रों में की जाती है। यहाँ पर क्रियते भरेंगे। इति भवान जानाति हो, ये आप जानते ही हैं। एवं मम प्रथम अवसरो, ये मेरा प्रथम अवसर है। अतः सादरम इदम प्रार्थते, इस प्रकार से मैं सादर प्रार्थना करता हूँ। यदि मम उपस्थित न्यूनता, मेरी उपस्थित न्यूनता क्षमाम कृत्वा, क्षमा करके, अनुगृहात माम भवान। ठीक है, तदेव वार्षिकी, अब क्षमा तो करना होता ना, तो कृत्वा भरा जाएगा। तदेव वार्षिकी परीक्षाम दातुम अहम, इस प्रकार से मैं वार्षिक परीक्षा देने में मैं समर्थो भविष्याम, मैं समर्थ हो जाऊंगा। तो आप यहाँ समर्थो भरेंगे। फिर इसके बाद है आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपने देखा यहाँ पर कि दीप का शब्द था, तो आपका नाम यहाँ पर एक था दीप का, तो यहाँ क्या आपका आज्ञाकारी शिष्य कौन है, दीप का। आपने भर दिया, आपका सही हो गया। इस तरह से आप सबसे पहले तो आप पहले इसका मतलब क्या है, क्या पूछा जा रहा है, आप इसे समझिए। ठीक है, आप प्रचार महोदय को लिख रहे हैं, उपस्थित की न्यूनता के लिए लिख रहे हैं, तो आप पहले प्रश्न को समझें, फिर आप पूरे पत्र को एक बार पढ़ डालें। कभी भी परीक्षा में आए, आप पहले पूरा पत्र ना पढ़ लें, फिर उसका हिंदी अर्थ समझ लें, फिर उसके बाद आप मंजूषा के अर्थ समझ लें। ठीक है, मंजूषा के अर्थ समझने के बाद आप उनको ऐसे लिखिए जैसे हिंदी में आप लिख रहे हैं, तो इसका क्या होना चाहिए, तो आपको यदि अर्थ पता है तो आप उसको रिक्त स्थान में भरते जाएं। और कुछ आप अपना कॉमन सेंस भी लगा लें कि यदि इस जगह पर क्या भरना चाहिए, तो आप इस तरह से आप बड़े अच्छे से नंबर ले सकते हैं। बस आपको थोड़ा मेरी बताई बातें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, नाम कहाँ पर है, तो आप नाम की जगह नाम भरेंगे, मंजूषा में देखेंगे आपसे क्या पूछा जा रहा है। जहाँ जैसे यहाँ पर था कि वो रोग से ग्रस्त है, तो ज़रूर होगा कि कितना समय बताया गया हो कि मैं इतने महीने से हूँ, तो उन्होंने देखो 2 मास पर्यंतम भर गया। अब आप इसीलिए चिकित्सक प्रमाण पत्र किसका लिया जाता है, डॉक्टर के लिए चिकित्सक शब्द का प्रयोग है, आपने यहाँ चिकित्सक शब्द भर दिया। न्यूना क्या थी, आपने चौथे नंबर में देखा उपस्थित थी, आपने उपस्थित भरी, उपस्थित कम थी। यानी आप सही चीज़ों को ध्यान से अच्छे समझ के भरे। जैसे आप किससे क्षमा कह रहे हैं कि आप क्षमा करेंगे, तो आप करेंगे ना, तो भगवान शब्द का प्रयोग किया 5वें में आपने, आप प्रिंसिपल के लिए कर रहे हैं, तो आप क्या हो जाएगा, परीक्षा देने में समर्थ हो जाएंगे। यहाँ तर्री का प्रयोग किया, और गणना किसमें की जाती है ना, तो क्रियते माने की जाती है, इसका अर्थ होता है, तो एक छात्रों में की जाती है, इसलिए 7वें में क्रियते भर दिया। फिर आपने 8वीं में देखा कि आप कह रहे ना कि इसलिए ये आपसे सादर प्रार्थना करता हूँ कि मेरी उपस्थिति की कमी को आप क्षमा करके करेंगे ना, तो इसलिए कृत्वा भरा जाएगा यहाँ पर। फिर आप में कि परीक्षा देने में क्या होगा, वो समर्थ होगा। ठीक है, तो यहाँ समर्थो भरा। फिर आज्ञाकारी शिष्य में आपने मंजूषा में देखा नाम कहाँ है, दीपक एक नाम था, तो उसका आज्ञाकारी शिष्य कौन था, दीपक था। वैसे भी आप 9 सही भर लेते हैं तो 10वां जो होता है वही सही होगा। इस तरह से यदि आप मेरी बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आप इस पत्र को आसानी से भर लेंगे। बस मैंने बहुत सरल तरीका बताया है कि औपचारिक पत्र ऑफिशियल होते हैं और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं कि ये होते हैं फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, या आप किसी अपने के लिए लिखते हैं, तो अनौपचारिक होते हैं। यहाँ मैंने आपको औपचारिक पत्र पढ़ा है, मैंने अनौपचारिक भी पत्र पढ़ा है, आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। और आपको मैंने उसके तरीके भी बता दिए, सरल तरीके भी बता दिए, तो आप उनको अच्छे से समझिए, 2-3 बार समझिए, आप बड़े आसानी से पत्र कर लेंगे, आपको कुछ कठिन लगेगा ही नहीं। बस आपको थोड़ा सा मन लगाने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है।